इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं 2 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड। तो काफी कमाल का ये पीसी बिल्ड है, कैबिनेट्स में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो अंदर देखते रहना। सबसे पहले गाइस आपको बताते हैं कि इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा है सचिन जी ने, जो कि हैं यूपी से। सो यूपी में गाइस हम लोग इस पीसी को शिप करने वाले हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके घर पर आपका पीसी पहुंच जाएगा। स्क्रीन पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे। कॉल व्हाट्सएप के थ्रू आप हमको रीच आउट कर सकते हो एंड हमारी सेल्स टीम आपको अच्छी तरीके से गाइड करती है कि आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी बिल्ड आपको कराना चाहिए। बाकी हमारी वेबसाइट है modexmotors.com, वहां पर जाओगे कस्टम पीसी करके आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर जाकर के आप अपने हिसाब से पार्ट को सिलेक्ट करके डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी और ईएमआई दोनों फैसिलिटीज भी आपको हमारे पास देखने को मिल जाती है। सो फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन या तो आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो या फिर आप जो है डायरेक्टली हमारी सेल्स टीम को रीच आउट करके अपने ऑर्डर प्लेस आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारा ऑफलाइन स्टोर है नेहरू प्लेस के अंदर 305 थर्ड फ्लोर गिडोर हाउस बिल्डिंग में। हमारा एड्रेस है, हमारे ऑफलाइन स्टोर पर आइए, पीसी बिल्ड कराइए। एड्रेस गूगल लिंक, सारी डिटेल्स वहां की भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि एक कमाल का पीसी बिल्ड है। कैबिनेट बड़ी कमाल की, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट भाई, इस पीसी बिल्ड के साथ जो मॉनिटर लिया है ना उन्होंने, वो भी भाई अल्टीमेट लेवल का मॉनिटर है, तो उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कोर कंपोनेंट के बारे में, क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। AMD की तरफ से Ryzen 7 7800X 3D CPU का गाइस हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में आता है, बट यहाँ पर हमें 3D विकेश टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। किंग ऑफ गेमिंग सीपीयूज है 7800X 3D, भाई अमेजिंग सीपीयू, अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये आता है। वैसे तो इसका एक अपग्रेडेड वर्जन 9800X 3D भी आता है, जिसमें और बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलती है। बट हाँ, मेरे हिसाब से लगभग शायद आई गेस 8 से लेकर के 10,000 रुपए का उसमें फर्क है। तो अगर आप लेटेस्ट जनरेशन के साथ में जाना चाहते हो और बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप 9800X 3D सीपीयू के साथ में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में। सो मदरबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है गीगाबाइट की तरफ से उनका X870 गेमिंग वाईफाई 6 मदरबोर्ड। काफी बढ़िया मदरबोर्ड, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर हमें जो ऑफर कर देता है। X870 चिपसेट के साथ में यहाँ पर आता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, वाईफाई 7 वगैरह की अगर आपको नीड नहीं है, तो आप वाईफाई 6 वेरिएंट के साथ में यहाँ पर जा सकते हैं। X870 गेमिंग वाईफाई 6 अपने आप में काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ये मदरबोर्ड हमें यहाँ पर ऑफर कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी रैम के बारे में। सो रैम टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 32 GB का यूज करे। जी स्किल की तरफ से उनकी रिपजॉस M5 RGB रैम स्टिक्स का यहाँ पर यूज करे, जो कि किट में आती है। 16x2 टोटल हो जाती है 32 GB। 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में यहाँ पर ये आती है। CL36 लेटेंसी हमें यहाँ पर ये ऑफर कर देती है, परफेक्ट रहेगी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। और अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे कूलर के बारे में बात करते हैं, लिक्विड कूलर के बारे में, जो कि डब्बा हमारा यहाँ पर काफ़ी नीचे रखा हुआ है। इसको निकाल लेते हैं बाहर, जो कि है गाइज हमारा यहाँ पर एंटेक की तरफ से उनका वॉटेक्स लम 360 ARGB लिक्विड कूलर। काफ़ी बढ़िया लगता है गाइज यहाँ पर। और लुक्स वाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें सेंटर में यहाँ पर जो है इन्फिनिटी मिरर वाला जो डिजाइन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टॉप पर हम लोगों ने यहाँ पर 360 के रेडिएटर को माउंट करा है। ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया लुक्स हमें यहाँ पर ये ऑफर कर देता है और परफेक्ट रहेगा इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। अच्छा, बात करते हैं गाइस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। सो ग्राफिक्स कार्ड हम लोगों ने यहाँ पर काफी शानदार यूज करा है। RTX 5070 Ti स्पेसिफिक वेरिएंट के बारे में बात करें तो गीगाबाइट की तरफ से हमने यहाँ पर यूज करा है, जो कि गीगाबाइट का विंडफोर्स OC SFF। काफी बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड 5070 Ti। आपको 2K पर तो भाई सोचना ही नहीं है, आपको मस्त गेमिंग यहाँ पर ये ग्राफिक्स कार्ड कराएगा। और 4K में अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। काफी सारे गेम्स आपको 4K में भी खिलवा देगा। बट 2K तो एकदम परफेक्टली रेडी ग्राफिक्स कार्ड है, एकदम अच्छे हाई रिफ्रेश रेट में आप 2K में गेमिंग यहाँ पर इस GPU के साथ में कर सकते हैं। लुक्स वाइज भी काफी सही लगता है, डिसेंट लगता है। वैसे तो विंडफोर्स OC वाला जो इनके वर्जन्स रहते हैं, विंडफोर्स जो पूरा वेरिएंट रहता है, उसमें कोई RGB वगैरह देखने नहीं मिलती। प्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं। फुल साइज आपको बैकप्लेट मिल जाती है, काफी बढ़िया। और सिंपल आपको गीगाबाइट लोगो GeForce RTX ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। ओवरऑल बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। स्टोरेज के बारे में बात करते गए तो स्टोरेज में हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी क्रूशल की तरफ से उनकी P3+ 1TB की Gen 4 SSD। इसके अंदर विंडोज चलने के बाद भी अच्छी का स्टोरेज हमें यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी और एडिशनल अगर वो बाद में और स्टोरेज अपनी एक्सपैंड यहाँ पर करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ पर एक्सपैंड भी कर लेंगे। बात करते गए यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में। सो पावर सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है गीगाबाइट की तरफ से उनकी P850 GM पावर सप्लाई,
जो कि 80 प्लस गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आती है। ओवरऑल 850 वॉट्स विल बी मोर देन इनफ। इस पीसी बिल्ड के हिसाब से आराम से यहाँ पर सारी चीजें हैंडल ये कर लेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में। देखो भाई, जो कैबिनेट है वो हमने यहाँ पर जो यूज करी है, बड़ी ही सुंदर कैबिनेट है जो कि आती है एंटेक की तरफ से। अब इस कैबिनेट में जो खास बात है, एक तो भाई काफी हैवी है भाई, पता चलता है ठोक के माल भाई कैबिनेट के अंदर लगा है। बहुत भारी कैबिनेट, बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग गाइस, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। ओवरऑल टाइप सी पोर्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। अब जो खास बात है ना इस कैबिनेट के बारे में, अच्छा पहले तो कैबिनेट का नाम बता दूं, ये है एंटेक की C8 कर्व वुड कैबिनेट। इसमें सबसे पहले आपको ये यहाँ पर सामने जो है वुड वाला एलिमेंट मिल जाता है, जो कि भाई इसकी प्रीमियमनेस को काफ़ी बढ़ाता है। प्लस जो मेन हाईलाइटिंग चीज़ है गाइस, ये एक सिंगल ग्लास है जो कि वहाँ से यहाँ तक आता है। जो कर्व नाम दिया गया है ना C8 कर्व, तो कर्व मीन्स कि यहाँ से जो ग्लास है वो आपका इस तरीके से कर्व्ड है। तो ओहो भाई, क्या ही लुक यहाँ पर ओवरऑल निकल करके आती है। नॉर्मली कैबिनेट्स में क्या होता है, इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बनता है, मतलब ये ग्लास पीस अलग होता है, फ्रंट वाला अलग होता है। ये एक सिंगल कर्व्ड ग्लास है जो कि प्रीमियमनेस को और ज़्यादा बढ़ाता है कि हाँ भाई कोई महंगी सी प्रीमियम सी चीज़ यहाँ पर रखी है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है उसकी वजह से। और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, 15-20 हज़ार रुपये की कैबिनेट है, नहीं, नॉर्मल आपकी जो है 11-12 हज़ार रुपये के आसपास जो है कैबिनेट आपको मिल जाती है। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी हमें यहाँ पर ही ऑफर करती है। बस हाँ, एक बात यह है कि इस कैबिनेट में आपको कोई भी प्री इंस्टॉल्ड फैन नहीं मिलता, हमें अलग से यहाँ पर केस फैंस लगाने होते हैं। तो हमने इसमें जो है दो फैन किट्स का यूज़ करा, जो कि है एंटेक की कनेक्ट 120 ARGB। तो ये 2 फैन किट का हमने यहाँ पर यूज़ करा है, 3 आगे साइड में, 3 बॉटम पर। बाकी रियर में भी आप एडिशनल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और टॉप पर तुम्हारा 360 का रेडिएटर यहाँ पर आएगा आराम से। अब बात करते हैं इस मॉनिटर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मॉनिटर में भी हम लोग डील करते हैं। वैसे मैं मॉनिटर उतना दिखाता नहीं हूँ जो नॉर्मल मॉनिटर होता है, बट अगर कोई स्पेशल सा मॉनिटर आता है तो मैं दिखा देता हूँ भाई वीडियो के अंदर। तो ये देखो भाई, ज़बरदस्त मॉनिटर, मतलब जैसे कहते हैं ना तगड़ा भाई। ये है MSI का OLED गेमिंग मॉनिटर। सबसे पहले तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई OLED की क्या ही क्वालिटी होती है भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर मैं पर्सनली भी OLED मॉनिटर्स यूज़ करता हूँ और मेरे पास एक लैपटॉप है, वो भी भाई OLED डिस्प्ले के साथ में आती है। मेरे लिए मतलब डिस्प्ले बहुत मैटर करती है कि क्योंकि आप जब कुछ भी काम करते हो, जैसे आप एडिटिंग कर रहे हैं, आप गेमिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो ना जो चीज़ पूरे टाइम यूज़ हो रही है, तो उस चीज़ के ऊपर वाई नॉट खर्चा किया जाए, ठीक है। बाकी एनीवेज महंगा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो देखो अब ये जो मॉनिटर है ना, ये है MSI का MAG341CQPQD OLED E2। पता नहीं EO लिखा है या E2 है, आई गेस शायद इसके नाम में, नहीं E0 ही लिखा है। QD, अच्छा वो OLED हो गया, सॉरी गाइस, सॉरी OLED हो गया वो नाम, मैं उसको E2 पढ़ रहा हूँ, QD OLED है वो। तो बाकी ये जो मॉनिटर है, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप बहुत सारे लोग ना वेट कर रहे थे कि भाई जब GST में पता चला था कि रेट कट हुआ है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई क्या कंप्यूटर पार्ट भी सस्ते हुए हैं। तो जितने मैं आपको बता दूं, हमारे जितना भी पूरा PC बिल्ड जो भी कुछ था, वो पहले भी 18% GST में था, वो आज भी 18% GST में है। बट जितने भी मॉनिटर्स हैं जो कि 32 इंचेस से बड़े मॉनिटर हैं साइज़ में, जैसे कि ये 34 इंचेस है, तो इस पर भाई प्राइस कम हुआ है, तो इस पर बेनिफिट मिल रहा है आप कस्टमर को। अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो देखो, ये जो मॉनिटर है ये पहले था 88,000 रुपीज़ का, बट आफ्टर द GST 2.0 अब ये जो मॉनिटर है ये हमारा जो है 78,000 का हो गया। तो भाई ऑलमोस्ट 10,000 रुपये सीधा इस मॉनिटर पे कम हो गया। अब सोचो भाई, मतलब क्या ही बेनिफिट मिला है ना, ज़बरदस्त एकदम। और अगर इस मॉनिटर की स्पेक्स के बारे में बात करें तो काफ़ी तगड़ा मॉनिटर, एक तो कर्व्ड है ये, ठीक है, और इसमें ना आपको 175 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और अगर रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये हमें 2K रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिलता है, 1440p रेजोल्यूशन, WQHD जिसको कहते हैं कि वाइड क्वाड HD हमारा जो रेजोल्यूशन है उसके साथ में यहाँ पर आता है। स्टैंड इसका हमें पूरा ज़बरदस्त सभी फीचर्स के साथ में मिल जाता है। 0.03 ms रिस्पॉन्स टाइम हमें यहाँ पर मिल जाता है, और प्लस OLED केयर 2.2 आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्लस MSI जो है अपने सभी OLED मॉनिटर्स के ऊपर ना बर्न इन की वारंटी भी यहाँ पर ऑफर करता है कि भाई आपके जो मॉनिटर है उसमें कोई भी OLED बर्न इन का इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली पहले जो मॉनिटर्स थे तो उनके अंदर जो है ना बर्न इन का इशू, MSI का नहीं, मतलब कोई भी OLED अगर डिस्प्ले होती है तो उसमें बर्न इन का इशू आ जाता है। तो आप थोड़ा गूगल करके देख लेना, मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा उस चीज़ को। तो अब उसके ऊपर भी वारंटी यहाँ पर MSI ऑफर करेगा आपको कि भाई बर्न इन का इशू नहीं आएगा आपको। और जो बर्न इन इशू होते थे वो वारंटी में कवर नहीं होते थे, तो MSI कह रहा है कि हम तो भाई कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा भरोसा है अपने OLED मॉनिटर्स के ऊपर। बाकी जितनी भी MSI की OLED मॉनिटर्स की रेंज है 27 इंचेस से लेकर के 34 इंचेस तक, और
2K 4K सब कुछ, सारी एंटायर रेंज आपको मॉडेक्स कंप्यूटर्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। सारे हमारे पास रेडी स्टॉक रहते हैं मॉनिटर्स, तो आप डेफिनेटली हमारे वेबसाइट के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। तगड़ा मॉनिटर भाई जो कि इस पीसी बिल्ड के साथ में यहाँ पर ये जा रहा है। देखो 2 लाख रुपए का था पीसी, 78,000 का मॉनिटर है, मोटा मोटा कह सकते हो 2.8 लाख रुपीस का, 2,80,000 रुपए का विद मॉनिटर उनका पीसी बिल्ड यहाँ पर बैठा है। बस तो गाइस यही था पूरा वीडियो हमारा। आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, एंड जितने भी कंपोनेंट्स हमने इस पीसी में यूज करें इंक्लूडिंग दिस मॉनिटर, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सारी हर एक कंपोनेंट की लिंक्स। तो अगर आपको लेटेस्ट प्राइसिंग चेकआउट करनी है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे कोने वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।